हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार पुलिस से डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या सावधानी अगर आप नहीं बरतते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स में ही बाहर हो जाएंगे और आपकी मतलब दौड़ उड़ सब पूरी हो जाएगी और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो विज्ञापन के अनुसार ही समझते, क्योंकि 9 दिसंबर से है जो कि आपको शुरू है फिजिकल का। और जैसा कि मैंने ग्राउंड भी देखा, संयोग से गर्दनी बाग है जो कि के आसपास ही ऑफिस है, तो लंच टाइम में मैंने देखा कि तैयारियां चल रही है आपकी दौड़ की। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो रही है, पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है। तो आपको जो कि डॉक्यूमेंट्स पर क्या क्या ध्यान, क्योंकि दौड़ आप लोग कर ही रहे होंगे जितना जो संभव है इतने कम समय में, या जिनका बाद में है वो बाद में अपना देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उसको देख लें और क्या क्या है जो कि आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते उस पर तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी क्या क्या चीज़ें जो कि अरेंजमेंट कर लें उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको कहीं से मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ विज्ञापन के आधार पर ही है जो कि मैं बता रहा हूँ। अभ्यर्थियों का उम्र, दिनांक, मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र है जो कि 1/8/2022 ये कट ऑफ है, जो कि इसको गौर से पढ़ते हैं तब आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स पर है, जो कि यहाँ स्पष्ट है जो कि आपका विज्ञापन में दिया हुआ है। तो उसको देखते हैं। नीचे में आप विज्ञापन अगर खोल कर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन चीज़ों से है जो कि आपको, हाँ, यहाँ पर उम्मीदवारी रद्दीकरण ये पढ़ना आप लोगों को ज़रूरी है। जो लोग नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो भी ठीक है, और नहीं पढ़े हैं वो लोग है जो कि ज़रूर पढ़ लें। क्यों पढ़ लें? क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाली है। उम्मीदवार को किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर आवेदन पत्र का प्रथम भाग भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न भरना। ये तो आवेदन का है। आवेदक द्वारा फोटो अपलोड न किया जाना किसी अन्य, ये भी चलेगा। भुगतान के पश्चात आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, इसमें साफ लिखा हुआ है। अगर तीसरे पॉइंट, ये चौथे पॉइंट में, आवेदन में अगर गलत कोई भी सूचना देते हैं तो आप जो है वो आपको सीधे सीधे जो कि रद्द कर दिया जाएगा। ये विज्ञापन में लिखा हुआ, अब क्या होगी क्या नहीं होगी वो आगे, लेकिन जो विज्ञापन के अनुसार उसमें मैं। फिर क्या है, गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा के, ये सबसे ज़्यादा जो छात्र फंस रहे हैं वो यही मैटर है। क्या है ये 5वां पॉइंट्स, क्या है 5वां पॉइंट्स में कि आपको आवेदक द्वारा है जो कि गलत आरक्षण कोटि, बहुत सारे लोगों ने अभी भी गलतियां की है कि बीसी को ईबीसी, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती वो यही होती, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ओबीसी क्या है, बीसी क्या है, ईबीसी क्या। हालांकि एक बहुत तकलीफ़ की बात है कि इतनी सोशल मीडिया है, आप लोग कहते हैं कि सारी जानकारियाँ सोशल, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, फिर भी है जो कि गलत भर जाना ये बहुत तकलीफ़ देह है। और फाइनली है जो कि आप ही को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की नहीं, जो ज़रूरत है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए। तो बीसी और ईबीसी में क्यों गलती करते हैं? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि मैं बीसी में हूँ, या एक बार सर्टिफिकेट भी वो नहीं देखते हैं, उसमें लिखा रहता है कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या अगर सर्टिफिकेट बनाने के बावजूद भी लोग गलत भर देते हैं। उनको लगता है चलो ईबीसी है, बीसी, और ये मेजर मिस्टेक है। इसके कारण कई लोगों की नौकरियां गई है, और बहुत मतलब दुखदाई होता है ये अंत समय में ना। तो उसका कारण क्या है कि बीसी, जो लोग बीसी भर दिए हैं उसका क्या होगा, ईबीसी भर दिए हैं, बीसी हैं, ईबीसी भर दिए हैं, और ईबीसी हैं और बीसी भर, उनका क्या हुआ? तो इस विज्ञापन के अनुसार सीधे जो कि आपकी रद्द कर दी जाएगी अगर आपने गलत भरा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा, इसमें कोई छूट नहीं होगी कि आप जनरल में अभ्यर्थी आ गए हैं, आपके मार्क्स से जो कि प्री में है कि मार्क्स आ जाएगा, और कट ऑफ भी यहाँ क्वालिफाई अगर कर भी जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जांच में ये पाया जाता है कि आपका जो कि आपने गलत भरा है, तो आपको सीधे सीधे आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसमें कोई सुनवाई आयोग नहीं करेगा इस विज्ञापन के अनुसार। अब है अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षित, मान लीजिए कि आप जनरल में हैं और आपने गलती से भर दिया ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, चाहे जो भी कारण हो, साइबर, ज़्यादातर तो साइबर कैफे, क्योंकि छात्र तो ध्यान देते नहीं हैं, वो अपना भर दिया, हाँ ठीक है ठीक है, और या तो बैठते ही नहीं है, लिख कर दे देते हैं, बैठे भी तो उनको खुद नहीं, कन्फ्यूज रहते हैं। और कोई साइबर कैफ़े वाला बता दिया कि हाँ आप बीसी में आते हैं, इसमें मैं जानता हूँ, चलो वो भर दिया, तो
तो मतलब वो आपकी नॉन सीरियसनेस के कारण होती है। तो ये जो है अगर आप करते हैं तो आवेदन में दी गई सूचना दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाता। अगर आपने आवेदन में भरा है और उसके अनुसार है जो कि आपने सत्यापन में मान लीजिए कि वही बात घुमा कर होगी, मतलब मैट्रिक का आपने दिया कि ये है, आपने इसमें ईस्वी में पास किया और आपने जो कि मान लीजिए 2006 में मैट्रिक पास किया और दस्तावेज में है कि आप 2008 वहाँ पर गलत भरा गया, या आपको ध्यान नहीं दिया ये साइबर कैफ़े वाला, या जो जिस भी कारण हो उसके कारण गलत, तो आपको रद्द कर दे। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्राइम जो है ये है। अगर आप जन्म तिथि और मेल फीमेल ये दो को तो मैं बहुत गलत मानता हूँ। अगर आप ये दो नहीं गलत सही नहीं भर सकते तो फिर बहुत मुश्किल है आगे। तो ये आवेदन में तो ये तो कहीं भी है जो कि इसमें छूट नहीं होती है, या ये छूट रहती है बीएसएससी या कुछ आयोगों में कि चलो आवेदक द्वारा जन्म तिथि जो सही है सर्टिफिकेट में उसको मान लिया जाता है, लेकिन ये तो चल जाएगा। आवेदन में गलत लिंग के कारण है जो कि आपका रिजल्ट असर पड़ जाएगा। इसमें कहीं भी क्या छूट करके महिला आरक्षण है और आपने मेल के बदले फीमेल भर दिया, फीमेल के बदले मेल भर दिया, तब तो है जो कि चल जाएगा। अगर ऐसे कह के मार्क्स है जो कि कम, लेकिन आपने मेल होकर अगर एफ फीमेल किसी कारणवश भरा गया तब तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन फीमेल पर हुआ और आपके नंबर भी कम चांसेज रहेंगे, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो ये सब अगर आप गलत भरे हैं तब तो आपका कोई उपाय नहीं है। आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे निर्धारित तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर होना, कट ऑफ की तिथि तक है जो कि शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक होना। ये जो है उम्र सीमा और दो चीज़ों, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं। 1/8 जो 2022 है, जो डेट है आपको 1/8/2022, वो दो चीज़ों के लिए है। बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ रहे। कट ऑफ जो डेट है वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि तक शैक्षणिक योग्यता, कट ऑफ उम्र सीमा का क्या है आपको 1/8/2022, और शैक्षणिक योग्यता का भी क्या है, अगर उसके अंदर आपने मैट्रिक और इंटर नहीं किया, 1/8/2022 के पहले आपके सर्टिफिकेट में अगर अंकित नहीं है या पास नहीं किए हैं, तो आपको सीधे कोई इसका कोई उपाय नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, तो आप या उम्र सीमा आपकी जो निर्धारित है 25 वर्ष है, उससे कम हो रही है, तो भी आपको है जो कि उम्मीदवारी रद्द कर दे। यहाँ पर कहीं भी आप किसी भी कोर्ट में जाइएगा तो सुनवाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड माना जाता है। 1/8/2022 के पहले आपने अगर इंटर नहीं किया है, क्योंकि इंटरमीडिएट पर मैट्रिक नहीं किया तो सवाल ही खत्म हो जाता है, तो आप उसके बाद पास किया है, सर्टिफिकेट बाद में आया, वो मान लीजिए कम से कम रिजल्ट तो निकल जाए, तब आप कुछ एक्सक्यूज है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप 1/8 मान लीजिए कि किन्हीं को है जो कि 1/8/2022 तक रिजल्ट ही नहीं निकला, तब तो आपकी कोई उपाय नहीं है। लेकिन रिजल्ट निकल गई है, आपके मार्कशीट भी कम से कम जारी हो गया हुआ इंटर का सर्टिफिकेट में बाद में, तब वहाँ पर कुछ एक्सक्यूज है कि चलिए मैंने पास कर लिया है 1/8/2022, सर्टिफिकेट निकालने में मैंने देरी किया या निकालने में या आया नहीं, तो ये सब बहुत सारे चल जाएंगे। लेकिन उम्र सीमा वही उम्र सीमा में 1/8 अगर मैक्सिमम एज भी पार कर रही है तो भी कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर कोई उपाय नहीं वहाँ मैंने बता दिया। आवेदक की उम्मीदवारी की पात्रता पूरा न करना, मतलब ये तो हो ही गया। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना, तो सक्षम प्राधिकार तो लगभग, क्योंकि आरओ अभी जिसे हो गया है, या जैसे जाति प्रमाण पत्र तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के हैं, वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें जाति का रूल क्या है एक बार मैं बता देता हूँ कि वो कभी कभी रहेगा, वो वैलिड रहेगा। कौन कौन है जो कि दोबारा बनाए, अगर नहीं बनाए हैं तो भी चल जाएगा एक बार पहले, लेकिन फॉर्म भरने के पहले जो कि बना रहना चाहिए। कौन कौन चीज़, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ है जो कि अगर आप पहले बनाए हैं तो चल जाएगा। और एक चीज़ क्या चल जाएगा, एक जो BC EBC है वो अगर आप बनाए हैं चल जाएगा। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, किस लिए चल जाएगा, क्योंकि एक नियम आई है BC और EBC के लिए कि अगर आपके पुराना है 1 साल, फॉर्म भरने की तिथि से अगर 1 साल पुराना है तो आप है जो कि उसको फॉर्म में भरना पड़ेगा। और क्या है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता होती है, SC और ST। ये भी अगर कभी कभी बनाया हुआ होगा पुराना, लेकिन फॉर्म भरने के पहले का बना होना चाहिए, तो ये चल जाएगा। कौन कौन चीज़ है जो कि नहीं चलेगा, तो इसमें क्या है, जाति प्रमाण पत्र है जो कि आपने कहा है जो कि फॉर्म भरने की तिथि के बाद का बना हो। निवास प्रमाण पत्र है जो कि फॉर्म भरने की तिथि के बाद का बना हो।
उसी तरह है जो कि आपको जाति हो गया, BC EBC है जो कि आपको फॉर्म भरने की तिथि के बाद का सबसे ज़्यादा जो छात्र परेशान है इसी विषय पर है कि मेरा तो NCL बना ही नहीं था उसके पहले उसके बाद का है। तो इस विज्ञापन के अनुसार आपका उम्मीदवारी है जो कि वो कुछ सुनने वाला नहीं है, उनके पास ये लाइन विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो अगर आपके बाद के हैं, अगर पुराना भी BC EBC है, SC ST का है या स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरने की तिथि जो है, फॉर्म भरने की तिथि मैं दिखा देता हूँ, कम से कम वहाँ पर है तब कुछ उपाय है जो कि सोचा जा सकता। खाली सिर्फ है जो कि उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर, ये मैं शुरू से मैं एक बार अंतिम तिथि में दिखाना चाहता हूँ। अंतिम तिथि जो है 20/7/23, ये जो है आपके 20/7/23 के अगर बाद के बने, चाहे NCL हो, BC हो, EBC हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, शैक्षणिक का तो सवाल ही नहीं क्योंकि वो 1/8/2022 से ही मांग रहा है। और फॉर्म भरने के पहले मैं बार बार जब भी वीडियो बनाया हूँ, फॉर्म भरने का मतलब यही होता है कि आपके पास मूल प्रमाण पत्र उस समय तक थे। अगर आपके भुला गए उसके भी एक्सक्यूज हैं कि चलिए डुप्लीकेट बनता, लेकिन थे ही नहीं तो आपने फॉर्म कैसे भर दिया। EWS प्रमाण पत्र, EWS में क्या कंडीशन है कि आपको फॉर्म भरने की तिथि के 1 साल का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो भी मुश्किलें हैं, यहाँ बाद का है तो कोई उपाय भी नहीं है। तो मतलब ये कंडीशन है जो कि आपको, और ये फॉर्म भरने के पहले नहीं सोचते हैं लोग है जो कि उस समय भर देते, बाद में कहते हैं कि मुझे जानकारी, तो क्या फ़ायदा इन सोशल मीडिया से, तो फिर तो पुराने युग में ही जीने में फ़ायदा है। फिर ये सोशल मीडिया सिर्फ काम, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वो आप लोग नहीं देख रहे हैं या बताने वाले नहीं हैं, ये भी हो सकता है। तो यही अफसोस है कि इस आज के जितनी सोशल मीडिया है उसके बाद भी गलतियाँ पर गलतियाँ हैं जो कि छात्र है जो कि कर रहे हैं। अब आते हैं फिर से कुछ पॉइंट्स अगर और बचे हैं। भारत का नागरिक ना होना, ये तो सब नागरिक हैं। प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत समर्पित नहीं करना, जैसे आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर नहीं किया हो। समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर, मतलब इसमें जो जनरली गलतियाँ होती है कि आपको क्या करते हैं कि BC EBC या जो लिखा हुआ है जो स्थायी निवास में, वो पिता के आधार पर होना चाहिए या नॉन क्रीमी लेयर, पति के आधार पर नहीं। पति के आधार पर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इनकम जोड़ सकते हैं, लेकिन एड्रेस जो रहेगा वो पिता का एड्रेस रहेगा। उसमें इनकम आप दिखा सकते हैं, वो विवाहित महिला उसमें रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित हो, ना कि विवाह। इसमें ये सही क्लाउज है कि आप अगर पति से मान लीजिए शादी कर लिए तो फिर तो चेंजेबल होता रहता है, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए तो ये हो गया कि एक्स्ट्रा लाभ हो गया। मान लिया आप आते हैं जनरल में और आपने शादी कर लिया है SC में, तो ये ऐसा नहीं, क्योंकि जन्म से इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। आवेदक द्वारा है जो कि आपराधिक कांड में है जो कि सम्मिलित पाया जाना, तो आपने देखा होगा कि FIR होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप है जो कि नौकरी ख़त्म हो गई। FIR का सूचना देना है आपको, क्योंकि जब आप फॉर्म जब लास्ट में भरेंगे तो उसमें आपको सूचना दिया जाता है, और अगर आप उस केस से आरोप मुक्त हो चुके हैं तो आपकी जॉब है जो कि उस मुक्त होने के बाद लग जाती है। नहीं हो क्योंकि वो फिर जाती है थाने में और वहाँ पर लिखाती है कि आपके या कोर्ट में मामला चल रहा हो, तो वहाँ पर है जो कि आपको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको शो कर दे। और अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत गंभीर मामलों में फंसा हूँ तो आप फॉर्म ही नहीं भरिए, क्या मतलब है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि उससे छुटकारा नहीं मिलना है, तो फिर फॉर्म भरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही पता, मान लीजिए मर्डर केस में फंस गए तो वहाँ तो कोई उपाय नहीं है। जहाँ पर आपको भी लग रहा है कि मैं मुख्य आरोपी हूँ या उम्मीद नहीं है, उम्मीद है तब तो आप कर सकते हैं कि चलो देर सवेर जब, और ये कब होगी जब आप आरोप से मुक्त हो चुके होंगे, कोर्ट में मामला है तो कोर्ट मामला लंबित खत्म हो जाएगा, तभी है जो कि, या FIR में भी ऐसी प्रावधानें हैं जो नॉर्मल है, उससे कोई समझ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर गलतियाँ करना शुरू कर दें, वो मतलब नहीं है। मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि FIR हो गया तो बहुत सारे लोग डराते हैं अब आपका जीवन खत्म, अब आप सरकारी नौकरी, ये सब ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केसेज में लोग ज्वाइन किए हैं। आवेदक द्वारा परीक्षा के कार्य संलग्न कृषि का प्रलोभन या अन्य परिस्थिति जो विज्ञापन शर्तों विरुद्ध सामान्य कदाचार है, तो ये जो है इतने पॉइंट्स जो है इसमें सारी कथन है जो कि है, और आपको टाइम भी नहीं है क्योंकि आज जो है 28, और इसमें ये नहीं कह रहा कि आप ये सर्टिफिकेट बनाओ, नया तो कुछ बनाना ही नहीं है,
नया तो कुछ बनाना, आपको अरेंज करना नहीं मिल रहे तो उसको खोजिए कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने। अगर बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं पहले बनाया था बीसी अब मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर जब छूट है तो कम से कम आप अपने अंचल में जाएँ, अगर पुराने हैं तो ब्लॉक में जाएँ, वहाँ पर एक आवेदन दें। वहाँ पर एक आवेदन दें कि मुझे जो कि डुप्लीकेट प्रति है, जो कि मान लीजिए कि आरओ के पास गए, वहाँ पर गए, आपकी पुरानी बीसी बनी, आपको कुछ भी नहीं पता है, वहाँ पर है जो कि आप एक अनुमान लगाएं कि मैं 20 में गया था, 21 में गया था, या लिख दे स्पष्ट रूप से कि 20-21 में बनाया, मुझे याद नहीं है, कृपया है जो कि प्रमाण पत्र है जो कि निर्गत, या खुद जाकर ऐसा नहीं कि आवेदन लिख के चले जाएंगे आप, वहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करना, क्योंकि आपकी कमजोरी है कि आपको याद नहीं है। तो आवेदन है जो कि लिखे कि डुप्लीकेट प्रति है जो कि उपलब्ध, उससे क्या होगा कि आपका काम, क्योंकि ये सब का मकसद क्या होता है, एक तो मूल है ही क्योंकि आजकल ये बनता है, तो वो जांच के लिए जाएंगे, वहाँ पर कुछ एक्सक्यूज मिल जाएंगे आपको आयोग, और वो बाद में जितने डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, शैक्षणिक हो या जाति, ये सब है जो कि ज्वाइन करने के बाद आपकी जांच के लिए जाती है। इसीलिए उसका मकसद यही रहता है कि आप सही दें। आप डुप्लीकेट दे रहे हैं, आप आवेदन के थ्रू दे रहे हैं, इसमें ये नहीं कि कोई आप पर एहसान करे, आप आवेदन दें कि मेरा अभी भी अगर जिनके पास ऐसा लगता है कि बना हुआ है, तो अपने अंचल, प्रखंड, जहाँ भी पुराने जितने हैं वहाँ पर आवेदन दे, तो अभी भी और लगने पर मिल सकते हैं, अभी समय है। अभी किन लोगों को 9 तारीख हो गए, किन लोगों के, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये कह सकते कि नया बना हुआ उस पर तो ये तो आयोग ही जाने, ये इस विज्ञापन के अनुसार तो नहीं है, लेकिन आयोग क्या करता है वो तो उन पर निर्भर करता है। और ये भी दबाव आप इस पर आप नहीं डाल सकते कि मुझे, क्योंकि आपके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोग है जो कि अगर आप उसके पास सर्टिफिकेट है तो आप एक अरेंज कर ले, एक फ़ोटो कॉपी करा ले, फ़ोटो कॉपी जरूर सबका करा ले, अरेंजमेंट सारा कर ले, कम से कम इससे मुक्त रहे। आप दौड़ में करें, ऊंची कूद में करें, गोला फेंक में, जो भी है आपके उसको करने का प्रयास करें। और जिन लोगों के सही हैं वो बिल्कुल दौड़ते तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है जो कि बातें समझ में आए। जिनको परेशानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मैं आपका है जो कि कमेंट्स से मैं जवाब देकर हेल्प है जो कि कर सकता हूं, या नर्वसनेस जो अगर गलतियां हैं तो उसको कम कर सकता हूं। तो इसी के साथ धन्यवाद।